तो आप लोग आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा TYBMS सैम 6 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का अप्रैल मंथ का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था, दैट इज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इनडायरेक्ट टैक्सेस का वीडियोस देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको नवंबर 2019 और अप्रैल 2023 के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और आप साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। प्लस आप फाइनेंस के हो और या मार्केटिंग के या HR के हो, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्लस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A B, जो कि 8 और 7 मार्क्स के लिए दिया गया है, और साथ ही साथ इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं P and Q, ये भी 7 और 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। दैट इज 15-15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दैट इज में आपका पेपर भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, 2.5 घंटे का पेपर से बहुत ही जल्दी ये कवर हो जाता है। प्लस जो राइटर ऑफ शॉर्ट नोट है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या आप उसको सीधा PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके उसको याद करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंस राइटर ऑफ शॉर्ट नोट बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको राइटर ऑफ शॉर्ट नोट याद करने में आसानी हो जाए। चलिए आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, 2 का A, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अभी। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड गिव एक्सप्लेनेशन टू द आंसर्स। तो ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 मार्क्स यहाँ पे कवर होगा। फर्स्ट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है, सेकंड इसका रीजन बताना है आपको, तो जाके आपको यहाँ पे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है प्लेस ऑफ सप्लाई का। मिस्टर A ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल 20 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर C ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट मिस्टर C's प्लेस ऑफ बिजनेस इन अहमदाबाद। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर इसका एक रूल होता है, जो रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर A जो नासिक में है महाराष्ट्र में, ये रेफ्रिजरेटर सेल करता है बेसिकली। तो इसने टोटल 20 रेफ्रिजरेटर मिस्टर C को सेल किया अहमदाबाद में, ठीक है। और उसका जो डिलीवरी है वो भी गुजरात के अहमदाबाद में। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल होगा वो क्या होगा, आपका गुजरात के अहमदाबाद में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, जहां पे हम डिलीवरी करते हैं वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। ओके, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या बनेगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेंगे फर्स्ट, और बताएंगे कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, प्लस इसका रीजन देंगे। तो इसका आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई है अहमदाबाद गुजरात, और इसका रीजन आएगा the movement of a goods terminate for the delivery at Mr. C's place of business in the Ahmedabad. This is a interstate supply, so integrated GST या IGST will be applied. इसमें GST अप्लाइड होगा, लेकिन कौन सा GST अप्लाइड होगा, IGST। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन पे। एक दंत लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू सनशाइन लिमिटेड, और सनशाइन लिमिटेड कहाँ पे है, रांची झारखंड, टू असेंबल अ पावर प्लांट इन इट्स कच्छ गुजरात। देखिए यहाँ पे असेंबल और या असेंबली जो हम कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल होता है, जहां पे ये असेंबल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। याद रखिए, डिलीवरी में कैसा होता है, जहां पे हम डिलीवर कर रहे हैं वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, और जहां पे हम असेंबल करते हैं वहां पे बन जाता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जो सनशाइन लिमिटेड है, देखिए इसका जो असेंबल पार्ट हो रहा है बेसिकली ये कच्छ गुजरात में होगा, तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, कच्छ एंड गुजरात, ठीक है। इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा,
रीजन में वही आएगा आपका कि ये असेंबल हो रहा है बेसिकली, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो या तो इसको आप थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो। मतलब कि क्या लिखना है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया अपना कच्छ गुजरात, क्योंकि इंस्टॉलेशन या असेंबल अपना गुजरात कच्छ में हो रहा है। और इसमें रीजन आएगा थ्रू देयर मूवमेंट ऑफ गुड्स कंपोनेंट, ठीक है, द सप्लाईज एसेंशियल द इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट एट द स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि कच्छ में यहाँ पे इनका इंस्टॉलेशन या असेंबल हो रहा है। तो सिंस असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन आर डीम्ड एज सप्लाई अंडर द जीएसटी, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इंस्टॉलेशन अकर्ड, कच्छ गुजरात। दिस विल बी also this will also be a interstate supply attracting IGST। क्लियर? तो अगर आपको इसको थोड़ा सा कटबिट करना है इस आंसर को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैं इसका आंसर यहाँ पे कट करके बताता हूँ। Since assembling and installation are deemed as a supply under the GST, the place of supply is where the installation occurred, गुजरात कच्छ। ठीक है, this will also be an interstate supply attracting IGST। क्लियर? तो इतना भी आप आंसर लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पे है और 1 मार्क्स आपका रीजन पे। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, मिस्टर अश्विन ऑफ पुणे प्लेस ऑर्डर ऑन मिस्टर अमोद ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स। मिस्टर अश्विन डायरेक्ट मिस्टर अमोद टू डिलीवर गुड्स टू मिस्टर राहुल इन इंदौर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑर्डर के बारे में बात किया गया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर इसका रूल होता है ऑर्डर के लिए कि जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया है उसका हम प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। याद देखिए, ऑर्डर में क्या होता है कि जिसने ऑर्डर दिया है और वो किस प्लेस से ऑर्डर दिया हुआ है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है और रीजन लिख देना है इसका। तो इसका आंसर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी दिया जा रहा है आते क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है। आते क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे लिखा है, मिस्टर अश्विन ऑफ पुणे प्लेसन ऑफ ऑर्डर मिस्टर अमोद ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स। मिस्टर अश्विन डायरेक्ट मिस्टर अमोद टू डिलीवर गुड्स टू मिस्टर राहुल इन इंदौर। तो बेसिकली मिस्टर अश्विन ने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर दिया है मिस्टर अमोद को मुंबई में जो रहता है, ठीक है, डिलीवरी करने के लिए सर्टन गुड्स। और मिस्टर अश्विन डायरेक्ट करता है अमोद को कि ये डिलीवरी करे गुड्स किसको, मिस्टर राहुल को, जो कि इंदौर में है ये बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि प्लेस ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। तो ये जो डिलीवरी है ये डिलीवरी होगी अपनी इंदौर में। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इंदौर मध्य प्रदेश। इसका आंसर आएगा। इसका रीजन मतलब इवन दो मिस्टर अमोद डिस्पैच गुड्स फ्रॉम मुंबई, बराबर। अमोद कौन है, सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स। ऑर्डर दिया गया है बाय अश्विन और ऑर्डर रिसीव किया जा रहा है मिस्टर राहुल इन इंदौर। तो यहाँ पे जो मिस्टर अमोद है ये डिस्पैच कर रहा है गुड्स और गुड्स का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे या टर्मिनेट हो रहा है गुड्स फॉर द डिलीवरी टू द रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट कौन है, मिस्टर राहुल, जो कि इंदौर में। तो इसीलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे है, मिस्टर जेड परचेज कॉफी एंड स्नैक्स ऑन द बोर्ड एट एयरजेट मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट। व्हेन aircraft flying over Gujarat, the food item were loaded into the aircraft at Mumbai। तो यहाँ पे देखो लोडेड और ऑन बोर्ड ये दो कंडीशन निकलता है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोडेड ऑन बोर्ड जो कंडीशंस है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई में हम बेसिकली क्या देखते हैं, मतलब इसका रूल क्या है, लोडेड का हो गया या ऑन बोर्ड हो गया। ठीक है, ये सबका कंडीशन या सबका जो रूल्स होता है इसमें हम देखते हैं कि ये जो गुड्स है ये कहाँ पे लोडेड हो रहा है, बेसिकली किस प्लेस पे लोडेड हो रहा है। तो उस प्लेस को हम कंसिडर करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है,
जिस प्लेस पे ये लोड होगा या ऑन बोर्ड होगा उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर देखते हैं अभी। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देना है और रीजन भी देना है हमें। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसका फॉन्ट साइज इसमें इंक्रीज कर लेता हूँ। हाँ ओके, तो इसका आंसर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई में देख सकते हो मुंबई महाराष्ट्र होगा इसका। ठीक है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में ये लोडेड या ऑन बोर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो स्नैक जो है वो ऑन बोर्ड एट एयर जेट मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट में, मतलब मुंबई में ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, लोडेड किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा मुंबई महाराष्ट्र। रीजन क्या जाएगा, इन केस ऑफ सप्लाई मेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट शिप और ट्रेन। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है ये। ड्यूरिंग द जर्नी the place of supply in the location where the goods are brought on board मुंबई in this case। तो यहाँ पे ये जो केस है इसमें मुंबई में क्या किया जा रहा है, स्नैक को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम कंसिडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। आर क्लास की जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, 2 का ए जो कि 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई और उसका एक्सप्लेनेशन देना जो कि 8 मार्क्स के लिए था। ये आपको समझ में आ गया, इसको हम किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। चलिए आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, या देखिए इसका ये सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको देख सकते हो, या तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी आप उसको रिफर कर सकते हो। ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें लिखा है फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड गिव द एक्सप्लेनेशन टू द आंसर, जो कि 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सप्लाई बताया, सप्लाई के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट बताया आपको कि मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे आपको रूल्स मालूम होना चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स का रूल क्या होता है। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे गिवन है डेट ऑफ रिमूवल गिवन है, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस गिवन है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट गिवन है। एंड सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमाइन द सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है। तो इसका जो रूल्स है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल मालूम रहेगा तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो पहले हम इसका जो रूल्स है ना इसको समझते हैं। तो इसका जो रूल्स है वो आपको याद रखना है बेसिकली। तो इसका रूल क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ, देन इसके बाद इसका फिर हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका रूल यहाँ पे यहाँ पे रूल से देखिए इसका सोल्यूशन बनेगा। इसमें टाइम्स ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। रूल्स क्या आएगा इसका, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कोई एक अर्लियर होना चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई में तो या तो आपका टाइम ऑफ रिमूवेबल या तो टाइम ऑफ डेट इनवॉइस, ये दो में से कोई आपका जल्दी यानी कि पहले ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एक कॉलम, इसमें जो क्वेश्चन है उसको सेम एज इट इज कॉपी करेंगे और उसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई ऐड कर देंगे। मतलब ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को सेम यहाँ पे अपने सोल्यूशन में कॉपी करेंगे फर्स्ट, और उसके अंदर एक कॉलम पे हम ऐड कर देंगे जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, इसमें से क्या चाहिए अपने को, टाइम ऑफ रिमूवल या तो टाइम ऑफ सॉरी द डेट ऑफ इनवॉइस, इसमें से कोई पहले आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेट ऑफ रिमूवल है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में 1 अक्टूबर 2018 और उसमें लिखा है 2 अक्टूबर 2018। तो इसमें से फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर, तो 1 अक्टूबर 2018 ये फर्स्ट वन है। तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018। देन नेक्स्ट वन आएगा इसमें 5 अक्टूबर 2018 और यहाँ पे गिवन है 2 अक्टूबर 2018। तो इसमें से पहला कौन सा आएगा, तो 2 अक्टूबर 2018। तो ये अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइम ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि ये दो में से कोई पहले आना चाहिए या इसका डेट पहले जो आएगा उसको हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है इसमें
सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे डिटरमाइन करना है अपने को टाइम ऑफ सप्लाई द फॉलोइंग इफ देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसका भी एक रूल है, वो रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे सेकंड केस में। तो इसमें आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है, उसमें क्या क्या पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो इसमें रूल आएगा इसके अंदर, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें अर्लियर क्या होना चाहिए, ये हम देखते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले आएगा उसको हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में कंसिडर करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई में देखते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ इनवॉइस गिवन है हमें, डेट ऑफ रिमूवल गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट गिवन है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट गिवन है। ठीक है, तो इसमें आएगा फर्स्ट डेट ऑफ इनवॉइस आना चाहिए, या तो ये पहले होना चाहिए, या तो डेट ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट, यानी कि ये जो फर्स्ट, फिर नेक्स्ट ये वाला, और फिर लास्ट में आएगा डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि ये फोर्थ वाला। सेकेंड वाले कॉलम को हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट है, सेकेंड सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से देखना है हमें कि सबसे पहला कौन सा आएगा। तो फर्स्ट हम इस कॉलम को या इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और इसमें फिर हम कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब इसके अंदर जो सबसे पहले आएगा वो देखते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे जो कॉलम ऐड करेंगे वो होगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का कॉलम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का कॉलम बनाएंगे। इस ये जो तीन कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन अपना सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, डेट ऑफ इनवॉइस देखो, इसमें फर्स्ट दिसंबर 2018 लिखा हुआ है। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखो 5 दिसंबर 2018 है, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इसमें लिखा हुआ है अपने पास 2 दिसंबर 2028। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिसंबर 2018, ठीक है, ये आएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। देन नेक्स्ट इसमें सेम उसी तरीके से डेट ऑफ इनवॉइस में देखो, इसमें लिखा हुआ है 21 जैन 2018। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखो, इसमें 1 जैन 2018 एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में गिवन है 10 फेब 2018। तो इसमें से अर्लियर टाइम कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि 5 जैन 2018 का। तो ये यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस मेथड में आपका पूरा सम सॉल्व होगा। अगर आप यहाँ पे अपने आंसर्स में रूट को इन्वॉल्वमेंट करते हो तो इट मीन्स आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि फुल में से फुल में, जो कि 7 मार्क्स का ये सम से, तो आपको 7 मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आई प्लस के जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट था, ये आपको समझ में आ गया कि आप इसको किस मेथड में सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।